नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, ABCD एक रोम्बस है। तो हम एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस मतलब जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। तो इस तरह की मान लीजिए हम एक रोम्बस बना लें। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये A है, ये B है, ये C ले लेते हैं और ये D। तो ये रोम्बस हमने ले लें और उसका एक डायगोनल है AC, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को, यानी कि AC एंगल ए को भी आधे आधे हिस्से में बांट रहा है, एंगल सी को भी आधे आधे हिस्से में बांट रहा है, यानी कि ये बराबर हैं आधे आधे हिस्से जो हैं। हमें क्या बताना है, जो डायगोनल बी डी है वो एंगल बी और एंगल डी को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो है ए और सी को ये बांट रहा है आधे आधे हिस्से में, और जो बी डी है वो बी और डी को बांट रहा है आधे आधे हिस्से में। तो ये चीज़ हमें बतानी है इसके अंदर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं ADC, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ADC ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो AD है वो DC के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने बात की रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। रोम्बस की चारों साइड बराबर हैं, यानी कि इसके अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ADC ट्रायंगल में देखें कि जो AD है वो DC के बराबर है, लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ पर जो एंगल DAC है, अब ये जो एंगल है ये वाला एंगल DAC ये वाला, ये किसके बराबर है, DCA के बराबर, इसके बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि हम ये जो है इसके अंदर अगर हम देखें जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड होते हैं ट्रायंगल के, वो भी इक्वल होते हैं। AD जो है DC के बराबर है, इसके सामने वाला एंगल ये है, AD के सामने वाला एंगल ये है। तो ये दोनों साइड इक्वल थी, तो इनके सामने आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो AB है वो पैरेलल DC के है, ये भी हमें पता है, जो AB DC के पैरेलल है। और जो AC है वो इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर A और C को, यानी कि जो हम देखें जो AB है और DC पैरेलल है, AD पे A यहाँ पर पॉइंट है, जो AC इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और DC पे ये पॉइंट है। तो यहाँ पर जो एंगल BCA है, BCA वो एंगल किसके बराबर है, DAC के। यहाँ पर देखिए ध्यान से, BCA ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है, हमारे पास DAC के बराबर, यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है। अब ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इसी तरह से ये भी तो दोनों एंगल यहाँ पर बराबर होंगे। तो इसी तरह से अगर हम देखें जो ये और ये एंगल हैं ये भी बराबर होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हैं ये दोनों। अब यहाँ पर अगर हम इसको, ये जो हमने निकाला था इसको हम 1 ले लें, और ये जो हमने निकाला इसको हम 2 ले लें, सेकंड रिलेशन ले लें। और इन दोनों से अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर जो DAC है एंगल, यहाँ भी DAC है, तो ये इसके DCA के बराबर है, यहाँ DAC BCA के बराबर है, यही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर DCA है वो एंगल BCA के बराबर है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से, इन दोनों से। तो ये जो है हमारे पास ये बराबर आ गए। इसका बराबर आने का क्या मतलब है कि अब देखिए DCA जो है, DCA ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो BCA के बराबर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ये भी दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये बराबर एंगल हैं हमारे पास, यानी कि जो AC है ये जो डायगोनल है इसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और इस A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका तो मतलब यही है कि एंगल A और एंगल C को ये बाइसेक्ट कर रहा है। इससे हमें ये प्रूव हुआ, क्योंकि ये एक इस तरह से मान लीजिए एंगल है, ये भी और ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर हिस्से में इसको बांट रहा है। इसी तरह से सेम सिचुएशन जो है हम B और D के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ADC ट्रायंगल ली थी, तो इसी तरह से हम यहाँ पर ABC ट्रायंगल लेंगे। जैसे हमने ये दो एंगल बराबर निकाले, इन दोनों एंगलों को बराबर निकाल लेंगे और फिर से हम जो है उनको बराबर प्रूव करके, तो क्योंकि चारों साइड तो बराबर हैं इसकी, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये डायगोनल भी एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम इस 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसान है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।